जय हिंद दोस्तों, रक्षित कनक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। दोस्तों एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर क्या आपका बदल सकता है, क्या फिटमेंट फैक्टर आपका चेंज हो सकता है महंगाई के आधार पर। जैसा आपको पता है 1/1/2026 से आपका DADR 60% है और 60% के हिसाब से ही आपका फिटमेंट फैक्टर तय करा जाएगा। तो दोस्तों जो बढ़ती हुई महंगाई है क्या उसका असर फिटमेंट फैक्टर पे पड़ेगा, एक रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा। दोस्तों महंगाई के हिसाब से सब संगठन ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो आपका फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया जाएगा वो महंगाई के आधार पर नहीं, वो किया जाएगा DADR 60% के हिसाब से, जो 1/1/2026 से आपको DADR 60% मिलेगा। तो दोस्तों इसी पर कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा। क्या महंगाई का असर फिटमेंट फैक्टर पर पड़ेगा, क्या फिटमेंट फैक्टर आपका बढ़ेगा, क्या बदलेगा, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और दोस्तों ये रिपोर्ट आ रही है, ये रिपोर्ट है द हीट टेम्प की और ये रिपोर्ट है 22 मई 2026 की, जिसका सब्जेक्ट है 2 महीने में बढ़ गई महंगाई, क्या फिटमेंट फैक्टर बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, पिछले 2 महीनों से महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि पेट्रोल डीजल के दाम कुछ बढ़ा दिए गए, जो वस्तुओं की कीमत है मार्केट में उसको भी बढ़ोतरी मिली है। तो दोस्तों क्या महंगाई का असर फिटमेंट फैक्टर पे पड़ेगा, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सारी जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आए पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%, और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में। तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, इस रिपोर्ट को समझाता हूं मैं आपको। 2 महीने में बढ़ गई महंगाई, क्या फिटमेंट फैक्टर आपका बदल जाएगा। 2 महीने की महंगाई के आधार पर फिटमेंट फैक्टर तुरंत नहीं बदल जाता। जी हां दोस्तों, जो आपकी महंगाई दिन प्रतिदिन चेंज हो रही है, बदल रही है या फिर बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर तुरंत नहीं बदलता। फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण किसी शॉर्ट टर्म या फिर 2 महीने के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि 10 साल की संचित महंगाई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और देश की आर्थिक स्थिति को देखकर नए वेतन आयोग के गठन के समय सिर्फ एक बार किया जाता है। जी हां दोस्तों महंगाई के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर बनाया जाता है, लेकिन आगे आने वाली महंगाई नहीं, जो पीछे 10 साल की महंगाई है उसके आधार पर तय किया जाता है आपकी मिनिमम पे, और मिनिमम पे से ही आपका फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपने 7 CPC में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लिया, यानी पिछले 10 साल की महंगाई के आधार पर आपकी मिनिमम पे तय होगी और फिटमेंट फैक्टर तय होगा। साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर में आपका DADR भी इंक्लूड करा जाएगा। तो दोस्तों यह है सही जानकारी। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, शॉर्ट टर्म महंगाई से निपटने के लिए सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, ना कि फिटमेंट फैक्टर। जी हां दोस्तों, शॉर्ट टर्म महंगाई से निपटने के लिए सरकार साल में 2 बार आपका DADR बढ़ाती है। हालांकि महंगाई के हिसाब से जितनी महंगाई मार्केट में है उसके हिसाब से आपका DADR नहीं बढ़ता, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि हम 2 बार आपका DADR बढ़ा रहे हैं महंगाई से निपटने के लिए, शॉर्ट टर्म महंगाई से निपटने के लिए। लेकिन फिटमेंट फैक्टर आपको मिलता है सिर्फ एक ही बार, जब कोई नया पे कमीशन आता है। अब जैसा आपको पता है कई संगठन हैं जो कह रहे हैं कि सरकार पे कमीशन ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दे, 3.83 दे, 4.0 दे। वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि बाहर महंगाई बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार कहती है कि हम महंगाई के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ाएंगे, जो पीछे 10 साल के आंकड़े हैं महंगाई के उसके हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ाएंगे, और फिटमेंट फैक्टर में हम DADR को ऐड करते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। फिर क्या लिखा है, वर्तमान स्थिति और नियमों को आप इस तरह आसानी से समझ सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर और महंगाई में संबंध। जी हां दोस्तों, अब इन्होंने फिटमेंट फैक्टर और महंगाई में संबंध के बारे में जानकारी दी है। वेतन आयोग का फॉर्मूला, फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, मल्टीप्लायर है
जो पुराने बेसिक पे को नए बेसिक पे में बदलता है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 तय किया गया था। जी हां दोस्तों सरकार कहती है कि हम महंगाई से निपटने के लिए पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को फिटमेंट फैक्टर देते हैं। जैसे कि 7 सीपीसी में आपको 2.57 मिला, जो आपकी पुरानी बेसिक थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.57 से। यानी फिर जो आगे की महंगाई है, जो धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, फिर दोस्तों वो कवर हो जाती है आपकी पेंशन सैलरी बढ़ने से। ऐसा सरकार का कहना है। फिर क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म असेसमेंट। जब 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा, तब वह पिछले 10 वर्षों के महंगाई के आंकड़ों और सरकारी खजाने की क्षमता को देखकर एक फिक्स फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करेगा। जी हां दोस्तों, यहां पे दोस्तों इस रिपोर्ट में यहां पे इन्होंने कंफर्म कर दिया कि आपकी आगे की महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर तय नहीं करा जाएगा। जो पीछे 10 साल की महंगाई है, यानी कि 1/1/16 से लेके 31/12/2025 तक, फिर से नोट कर लीजिए, 1/1/16 से लेके 31/12/2025 तक, यानी पीछे के जो 10 साल हैं उसकी जो महंगाई है उसके आंकड़े लिए जाएंगे मिनिमम पे बनाने के लिए। और उसके हिसाब से डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूले के हिसाब से मिनिमम पे तो तय होगी, लेकिन साथ ही साथ उसके आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर भी ऐड किया जाएगा, और वो भी 1/1/2026 का DADR 60% लेके। ऐसा दोस्तों इसमें लिखा है। फिर क्या लिखा है, 2 महीने की तत्कालिक महंगाई का इस पर सीधा असर नहीं पड़ता। जी हां दोस्तों, अब आगे की महंगाई कितनी होगी, 2 महीने बढ़े, 3 महीने बढ़े, उसका कोई असर नहीं होगा फिटमेंट फैक्टर पे। जो पीछे के 10 साल की महंगाई है उसके आधार पे मिनिमम पे तय होगी। तो दोस्तों वही इन्होंने यहां पे समझा है। फिर क्या लिखा है, 2 महीने की महंगाई का असर कहां पर पड़ता है, महंगाई भत्ता DA में बदलाव। हर महीने की महंगाई के आंकड़े आपके महंगाई भत्ते को तय करते हैं। अगर हाल के महीनों में महंगाई बढ़ी है तो इसका असर अगले छमाही जनवरी या फिर जुलाई में होने वाले DA हाइक में दिखेगा, जिससे कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी या फिर पेंशन बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, जो आगे आंकड़े मिलते हैं हमें महंगाई के, तो उसका असर DADR पे पड़ता है, ना कि फिटमेंट फैक्टर पे, ना कि 8 CPC के फिटमेंट फैक्टर पे। जैसा आपको पता है पिछले 2 महीनों से जो महंगाई बढ़ी है उसका असर DADR पे देखने को मिलेगा। जो आंकड़े हैं AICPN के जो हर एक महीने मिलते हैं उसमें चेंज होगा, ना कि फिटमेंट फैक्टर पे। ऐसा इनका कहना है। फिर क्या लिखा है, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, इस रिपोर्ट में 8वें वेतन आयोग पर फिटमेंट फैक्टर पे एक छोटी सी अपडेट भी दी। वर्तमान में 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी यूनियन और सरकार के बीच बैठकें चल रही हैं। जैसा आपको पता है लगातार वेतन आयोग कई स्टेक होल्डर के साथ, पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग भी कर रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ JCM जैसे यूनियन ने बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए 3.83 का फिटमेंट फैक्टर देने की मांग करी है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है JCM ने डिमांड रखी है कि बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जाए 3.83 का, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 69 पहुंच जाएगी। तो दोस्तों डिमांड तो यही करी है कि ज्यादा से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दे दिया जाए 8 CPC का, 3.83 का, या फिर 4 फिटमेंट फैक्टर महंगाई को देखते हुए। अगर फैमिली यूनिट बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यही डिमांड रखी है कि 5 फैमिली को इंक्लूड करके, 5 फैमिली यूनिट को इंक्लूड करके ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए 3.83 का। फिर क्या लिखा है, विशेषज्ञों का अनुमान। जी हां दोस्तों, अब जो विशेषज्ञ हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट है, अब उनका क्या कहना है, आर्थिक जानकारों और रिपोर्ट के मुताबिक सरकार वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए अंतिम फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच तय कर सकती है। जी हां दोस्तों, जो दूसरे सलाहकार हैं वो बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है, क्योंकि सरकार वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा कर सकती है। ऐसा इनका कहना है। 2 महीने की महंगाई बढ़ने से फिटमेंट फैक्टर पे कोई रातों रात बदलाव नहीं होगा। जी हां दोस्तों, जो आगे महंगाई बढ़ रही है अब उसका असर फिटमेंट फैक्टर पे नहीं पड़ेगा। हालांकि संगठनों ने यह डिमांड करी है कि बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, लेकिन सरकार कहती है कि जो पीछे 10 साल की जो महंगाई है हम उसके आंकड़ों के अनुसार मिनिमम पे तय करेंगे, जैसे कि दोस्तों 7 CPC में भी हुआ। हालांकि कर्मचारी यूनियन इस महंगाई को ढाल बनाकर
सरकार पर 8वें वेतन आयोग में ऊंचे फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देने का दबाव जरूर बना रही है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में साफ बता दिया कि जो पीछे की महंगाई है, पिछले 10 साल की महंगाई है, उसके हिसाब से तो मिनिमम पे और फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट होगा, और जो आगे की महंगाई है, जो चल रही है या फिर आगे बढ़ेगी, तो उसका असर आपके डीएडीआर पे पड़ेगा। यानी जो एआई सेपेन के आंकड़े आते हैं तो वो आपके बढ़ेंगे, उस हिसाब से आपका डीएडीआर तय होगा जो आगे आपको मिलता है। जैसे कि अभी जनवरी से 60% मिल गया, फिर जुलाई से मिलेगा, फिर जनवरी 27 से मिलेगा, ऐसे। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जो आगे महंगाई बढ़ रही है, 2 महीने की महंगाई हो गई या फिर 3 महीने की महंगाई हो गई, उसका डायरेक्टली फिटमेंट फैक्टर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट होगा आपके डीएडीआर पे जो 1/1/2026 से मिलेगा, और जो पीछे 10 साल के आंकड़े हैं महंगाई के, उसके हिसाब से आपकी मिनिमम पे तय होगी, और उसका असर फिटमेंट फैक्टर पे भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों इन्होंने जानकारी दी है। बाकी आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।